जो विधवा हो जाती हैं, जिनके हस्बैंड मर जाते हैं, वो फिर दुनिया में जीने का उनको हक नहीं है, क्योंकि मनुस्मृति के कानून के मुताबिक उस औरत को अपने पति की चिता पर जो है वो खुद को जला देना चाहिए। अब अगर वो नहीं जला पाई और हिम्मत नहीं कर पाई या किसी वजह से वो नहीं मर पाई, तो उसको फिर दुनिया में ही ऐसा कर देते हैं कि वो ना जीने जैसी रहे, ना वो मरने जैसी रहे। और यही हम चीख रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो जितनी भी औरतें हैं जिनके अल्लाह ना करे या भगवान ना करे उनके पति जो है वो चले जाते हैं इस दुनिया से, तो वो उनको इस तरह के आश्रमों की बूढ़िया विधवा बन के रहना पड़ेगा। और अगर जवानी में भी, हमने कितनी सारी मूवीज देखी और कितनी सारी चीजें हमें पता है कि अगर जवानी में भी वो अगर विधवा हो जाती है तो वो ब्राह्मणों का जो है वो बन जाती है, खुराक बन जाती है, उनके साथ क्या कुछ नहीं होता, पलट के उनके घर वाले उनको देखने को नहीं आते, इनसे जूते चप्पल छीन लिए जाते हैं, इनके बाल उनसे छीन लिए जाते हैं, उनको एक कपड़ा पहनने का होता है, खाना नमक वो नहीं खा सकती। मनुस्मृति का एक श्लोक है जिसमें कहा जाता है कि वो किसी नरम गद्दे पे नहीं सो सकती, वो सारी उम्र जमीन पर सोए। अगर वो जमीन पर नहीं सोएगी तो उसका शौहर जो जो उसका पति है वो नर्क पे कांटों के बिस्तर पे सोया करेगा। ये सारे मनुस्मृति के कानून है। तो मनुस्मृति अगर इम्प्लीमेंट हो गया और हिंदू राष्ट्र बन गया तो खवातीन के साथ जितना जितना गलत विवाह होने वाला है वो व्यवहार होने वाला है, वो हम सब अब इसकी झलक आपको दिखा रहे हैं कि अब भी बाज आ जाओ, भारत के लोगों जाग उठो, इससे पहले कि ये कानून और ऐसा देश तुम्हारा बन जाए जहां पे तुम्हारी अपनी बीवी बेटी बच्चियां वो रोते हुए विधवाओं की तरह सती। और इस तरह के कितने सारे पॉइंट्स है। अभी मैं अपनी सिस्टर स्वाति से कहूंगी कि हमारे पास आज टाइम बहुत कम है, लेकिन इट इज न्योग, नगर वधु, बहुपति, सती, कितनी सारी चीजें हैं। लेट्स डिस्कस नियोग। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है देन आबिदा नियोग हुआ करेगा। कैन यू एक्सप्लेन नियोग? जी जी सिस्टर, ये यहाँ पर बहुत से इस तरह के, वही मैं बोल रही हूँ, बहुत से इस तरह के टॉपिक्स हैं जो कि बहुत फेवरेट हैं सनातन धर्म के। जो ये नियोग है, इसका तो लिटरल मीनिंग ही ये है, अपॉइंटिंग। नियोग मीन्स अपॉइंटिंग। तो यहाँ पर जो है बेसिकली अगर कोई वाइफ इज चाइल्डलेस या कोई विडो है, तो इन ऑर्डर टू प्रोक्रिएट अ सन, नॉट अ डॉटर, अ सन, a male is appointed to have intercourse with her. तो यहाँ ये भी एक तो already somebody else is appointed to have an intercourse, and plus जरूरी है यहाँ पर कि जो बच्चा भी हो वो मेल हो। तो ये प्रैक्टिस जो है ये बहुत, जो महाभारत है इनफैक्ट उसमें तो बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं नियोग के। और इनफैक्ट मे बी हम ऐसा कर सकते हैं कि इंशाल्लाह हम आगे इस पूरी प्रैक्टिस को एक्सप्लेन करें, रेफरेंसेस के साथ समझाएं, बिकॉज आने वाले हिंदू राष्ट्र में हो सकता है ना कि यही प्रैक्टिस आगे जो है इनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये लॉ बन जाए। तो इसको हम, जी, ये मतलब आज हम एक तरह का, मैं आपको बता दूं कि आज जो है ना वो सिर्फ इन टॉपिक्स को मसाला मैरिनेशन लगाया जा रहा है, इन पे पूरी पूरी स्ट्रीम्स होगी और बाद में क्यों तैयार होकर सामने आएगा। आबिदा बहुत हंस रही थी इस बात पर, इस जोक पर। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये मनुस्मृति का एक कानून है, दवरे सपिंदा 958 है। ऑन फेलियर टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विथ हर हस्बैंड शी में ऑब्टेन ऑफस्प्रिंग बाय कोहेबिटेशन विद द ब्रदर इन लॉ। देवर के साथ बच्चा पैदा कर सकती है। और ये इस तरह के काम हुआ करेंगे अगर हिंदू राष्ट्र बना। अगर एक औरत जो है वो अपने हस्बैंड से बच्चा नहीं पैदा कर सकती तो वो अपने देवर या अपने किसी भी ससुराल के आदमी के साथ कुछ मतलब अपना रिलेशन बनाकर और वो बच्चा पैदा कर सकती है। और ये मनुस्मृति का कानून है, ये स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देती हूँ। द स्टेटस ऑफ वुमेन एज डिपिक्टेड बाय मनुस्मृति, और ये लिखा भी हृदय एन पटवारी ने है, और आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो नियोग हुआ करेगा अगर हिंदू राष्ट्र बना। क्या हिंदू खवातीन, हिंदू महिलाएं इस चीज के लिए रेडी हैं? इसके अलावा एक हमारी सिस्टर सिद्दीका ने जो है वो राक्षसा का बारे में बताया था। सिस्टर, राक्षसा क्या चीज है? जी, मनुस्मृति में जो शादी का जिक्र है वो 8 तरह की शादियां होती हैं। लेकिन इतना तो हमारे पास समय नहीं है, तो हम सिर्फ एक पर ही आज बात करेंगे। और फिर जैसा कि आपने कहा कि अभी तो हम सिर्फ मिर्च मसाला लगा रहे हैं, उसको बाद में अभी पकाएंगे, तो ठीक वैसा ही हम करते हैं। तो हम थोड़ा सा बता देते हैं। तो ये मनुस्मृति के अध्याय 3 में है। प्राचीन ऋषियों के अनुसार क्षत्रिय के लिए राक्षस विवाह उत्तम बताया जाता है। यानी कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और ये जो तीनों जाति है ना ऊपर के,
तो ये, और क्षत्रिय को वैसे भी शक्ति का प्रतीक मानते हैं ना, यानी कि वो राजा होते हैं और वो क्या बोलते हैं, वो फौजी होते हैं, तो उनके पास ताकत भी ज्यादा होती है, तो वो अपनी ताकत के दम पर, राक्षस विवाह उनके लिए सबसे अच्छी चीज बताई गई है, सबसे उत्तम। तो ये फिर आगे वो 33वें अध्याय में, ये 33वें श्लोक में कहते हैं कि कन्या पक्ष वालों की हत्या कर अथवा उनके हाथ पांव का छेदन कर, यानी उनके हाथ पांव को बांध कर या काट कर तथा उनके घर को तोड़कर रोती या गाली देती हुई कन्या का बल से हरण करके, यानी कि उसका अगवा करके, अगर वो रो रही है, गालियां दे रही है, कोस रही है, कोई परवाह नहीं करनी है, और उसे उठाकर ले जाना है और उसका भोग करना है, वही होता है राक्षस विवाह। जी। स्त्री भोग क्या होता है ये समझाने की जरूरत नहीं है, और अगर फिर भी किसी टुन्नियों को लगता है कि नहीं ये समझाना चाहिए, तो फिर ये सैम स्टेलियन भाई और ये आमिर हक भाई अच्छे से समझा देंगे कि ये होता क्या है, औरतों का भोग करना क्या होता है। अच्छा, वैसे राक्षसा राइट्स का जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे जहन में यही आया कि इमेजिन करें कि ये जितनी भी टुन्नी मुनीस बैठी हुई है, इनको ये बताया जाए कि हिंदू राष्ट्र के अंदर तुम जितना मर्जी चीखो चिल्लाओ, कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय तुम्हें घर से घसीटता हुआ तुम्हारे घर वालों को मार कर, उनके हाथ पैर काट कर तुम्हें उठा कर ले जाए और तुमसे शादी कर ले, तो तुम्हें ची-चा नहीं करनी है, क्योंकि ये तुम्हारे मनुस्मृति शादी नहीं करनी है, सॉरी, शादी नहीं करनी है, शादी नहीं करनी है, एंजॉयमेंट करनी है। वो जो वो कर रहे होंगे ना, उसी को शादी का नाम दिया जाएगा कि ये शादी हो गई है। सही, यानी ये मनुस्मृति है। इमेजिन कि ये खुदा की तरफ से इन लोगों को जो किताब मिली है, जो लॉज मिले हैं, जिसको ये जो इनकी शरीयत है, मतलब हमारा तो ये कहते हैं ना कि इस्लामिक लॉज शरीयत होते हैं, तो ये मनुस्मृति हिंदुओं की शरीयत है, और उसकी शरीयत में लिखा है कि किसी के भी माँ बाप को, भाई बहनों को, सबको काट पीट के, उसकी औरत को रोते चीखते हुए बाहर निकाल के उसके साथ तुम जो मर्जी करो, ये तुम्हारा राइट है। और ये राक्षसा राइट जो है हिंदू राष्ट्र के अंदर इन सारे ब्राह्मण्स को मिलेगा। मैं अफसोस करती हूँ उन सारी बेवकूफ औरतें जो हिंदुइज्म को सिर्फ इसलिए हिंदू राष्ट्र सपोर्ट करें क्योंकि वो हिंदू हैं, तो इनको इस बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास एक सिस्टर स्वाति, एक टॉपिक है नगर वधु और बहुपति। बहु मतलब बहुत सारे पति वाली। इसकी प्रीवियस मिसालें तो हमारे पास मौजूद हैं, क्या कहेंगे? एग्जैक्टली जी, जैसे हमने ये तो ऑलरेडी महाभारत में है ही, जो द्रौपदी हैं उनके 5 पति हैं जिस तरह से, तो यहाँ 5 ही नहीं, 5 से कई ज्यादा भी हो सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज बहु मीन्स हिंदी में प्लूरल, मेनी, तो इट कुड बी एज मेनी एज यू कैन टेक इट। तो ये बहुपति का ये वाला एक कॉन्सेप्ट जो है, ये एंशिएंट इंडिया में प्रैक्टिस होता है सनातन धर्म में। प्लस नगर वधु का भी जो ये कॉन्सेप्ट है, बेसिकली नगर मीनिंग सिटी एंड वधु मीनिंग ब्राइड। तो जो सिटी की ब्राइड की तरह यहाँ पे, इनफैक्ट इस प्रैक्टिस में तो वुमेन दे कम्पीट विद ईच अदर टू विन दिस टाइटल, और इसको टैबू नहीं माना जाता। तो जो सबसे ब्यूटीफुल, जो सबसे टैलेंटेड वुमेन होती है, उसको नगर वधु की तरह चूज किया जाता है, और फिर वो जो होती हैं वो ऐसे डांस एंड मतलब नाच गाना करती हैं इस तरह से नगर में सबके सामने, और फिर उनके साथ एक रात का नाच और गाना, इस तरह के बहुत हाई प्राइसेस होते हैं इसके, जो कि सिर्फ बहुत जो मतलब रिच हैं या जो इस तरह से लैंडलॉर्ड्स वगैरह वही अफोर्ड कर पाते हैं उनके साथ इस तरह के एक वन नाइट ऑफ डांस एंड सिंगिंग और ये सब चीजें जो सबसे अच्छी नाच गाना, अच्छा दिल लुभाती होगी, वो नगर वधु का टाइटल जीत सकती है। इस हिसाब से फ्यूचर में जय देवी विंस दैट अवार्ड। हाँ, जय देवी जो है वो नगर वधु का अवार्ड अभी से जीत लेंगी अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा। नगर वधु में जो है वो उसको लीगल राइट तो कोई नहीं मिलेगा बीवी का, लेकिन वो सबकी बीवी होगी, इस तरह का हिंदू राष्ट्र बनेगा। बहुपति, बहुत सारे पतियों की एक बीवी रहेगी, और ये भी मनुस्मृति का कानून है। जिस तरह अभी आपने देखा कि नियोग हो सकता है, यानी कि एक के साथ जो है वो शारीरिक संबंध बनाने के बाद, उससे बच्चा कंसीव करने के बाद, वो उसी घर में उस आदमी के साथ भी जो उसका देवर होगा या उसका कोई रिलेटिव होगा और अपने हस्बैंड के साथ भी रह रही होगी। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये किस तरह का हिंदू राष्ट्र जो है वो बनने जा रहा है। बहुपति, नियोग, नगर वधु, देवदासी, सती, don't forget Devdasi. Abida, let's touch Devdasi too.
जी, इवन देवदासी देवदासी का जो ये सिस्टम है जिसमें मतलब ये बहुत बहुत ज्यादा हार्श सिस्टम है जिसमें छोटी छोटी जो बच्चियां हैं उनको दे अर्पण कर दिया जाता है भगवान के नाम पर, इस तरह से मंदिरों में, जहां पर वो बेसिकली बहुत गलत उनके साथ सलूक किया जाता है जो पंडित्स हैं वहां पर उन लोगों के साथ, और इस तरह का एक इस तरह का एक दुर्व्यवहार किया जाता है, समथिंग लाइक अ रेप, जो कि सामने भी नहीं आ पाता। एटलीस्ट कोई जो नॉर्मल केसेस में क्राइम होते हैं वो रिपोर्ट तो हो पाते हैं, यहाँ पर तो कुछ पता ही नहीं चलता बिकॉज उनको बस सरेंडर कर दिया जाता है यहाँ पर। तो देवदासी की प्रैक्टिस भी अभी भी ये प्रेवलेंट है, देवदासी की प्रैक्टिस, सती प्रथा सबको पता है। तो हम इनफैक्ट सिस्टर एलिना वी कैन इवन डू, बिकॉज जैसे अभी हमारी सिस्टर आई थी, शायद इनको इतना इल्म नहीं है अपने ही हिंदू धर्म के बारे में, तो हम बेशक इस तरह के अलग अलग स्ट्रीम्स करके इनको इन सारे एस्पेक्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे ताकि ये थोड़ी अवेयर हो पाए। बिल्कुल। एक रिसेंट केस मैंने देखा कि एक घर में अगर 2-4 बच्चियां पैदा हो गई तो उन्होंने 2 जो है वो देवदासी कर दी कि भाई आप हम इसको पाल नहीं सकते, इसकी शादी नहीं करा सकते, तो भगवानों को जो है वो अर्पण कर दी जाती है। मिस सिद्धि का एक किस्सा बता रही थी एक देवदासी का, बड़ा ही दिल दुखाने वाला। अगर कोई क्विकली अगर मिस सिद्धि का उसको भी टच कर दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जी, ये अभी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, और 2012 में ऐसा हुआ था देवदासी वाला, जो उन लोगों ने, जो देवदासियां हैं, उन्होंने आवाज उठाई थी और धरना दिया था, और उनको हक चाहिए था इस चीज के लिए। एक तो उनके साथ जो जुल्म होता है वो तो होता ही है, पर इन्होंने ऐसा किया कि उनको इस्तेमाल भी किया और फिर उनके हराम के बच्चे पैदा करवा दिए। उनको कोई पूछने वाला नहीं और उनको उनका कोई खर्च उठाने वाला नहीं, ना कोई पढ़ाई लिखाई। तो उन लोगों ने ये 10 दिसंबर या 12 दिसंबर का न्यूज था, वो बीबीसी ने उसको कवर किया था, ये 2012 की बात है। तो फिर उन्होंने ये आवाज उठाई थी और कोर्ट में केस वगैरह भी शायद किया था। तो इन लोगों ने अभी पता नहीं उनको कोई हक दिया है या नहीं दिया है। तो वो उनकी ये भी मांग थी कि वो जितने बच्चे हैं उनका डीएनए टेस्ट करवाया जाए, और फिर वो जो उसका बाप निकलेगा जो भी, तो उसकी विरासत में हिस्सा दिलवाया जाए। तो इससे अभी जो ये लोग ये कहते हैं कि अब नहीं होता, अब हमने ये कर लिया, वो कर लिया, ये ठीक कर लिया, इस चीज को फाड़ दिया, इसको निकाल दिया, तो भाई वो औरतें कहाँ हैं? वो औरतें जो, क्या तुमने उनको बीवी का दर्जा दे दिया है? जिनको बीवी की तरह इस्तेमाल किया था, उन बच्चों को अपने बच्चों का दर्जा दिया है? जिनको तुमने पैदा करके सड़कों पे छोड़ दिया है या मंदिरों में, आश्रमों में छोड़ दिया है, क्या बनेगा उनका? तुम्हारे ही बच्चे हराम के कहला रहे हैं और इधर उधर धक्के खा रहे हैं, और ये कम नहीं है। 5,000, 10,000, 15,000 अलग अलग खबरों में अलग अलग तादाद बताई जाती है। आप खुद सोचिए, जिस देश में इतने हराम के बच्चे हो, क्या बनेगा उस देश का, जिसका ना कोई बाप है, ना कुछ है, ना वो विरासत में हिस्सा है। ये लोग आगे चलकर रेपिस्ट नहीं बनेंगे, बलात्कारी नहीं बनेंगे, और जो इनकी माँ के साथ हुआ है उस चीज का ये सारी औरतों से बदला नहीं लेंगे। क्या सबूत है इस बात का?